गोपालगंज के हथुआ में हुए ट्रिपल मर्डर मामले को लेकर बिहार की राजनीति गर्मा गई है। खासकर आरजेडी इस पूरे मामले को लेकर सरकार को घेरने के मूड में है। यही कारण है कि तेजस्वी यादव के बाद अब लालू के हनुमान कहे जाने वाले रघुवंश प्रसाद सिंह भी इस लड़ाई में कूद गए हैं और नीतीश सरकार पर दो तरफा हमला बोल रहे हैं। पहले तेजस्वी ने नीतीश सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि हत्याकांड के आरोपी जेडीयू विधायक पप्पू पांडे को सरकार जल्द से जल्द गिरफ्तार करे, नहीं तो गोपालगंज में तेजस्वी अपने सभी विधायकों के साथ आंदोलन करेंगे। इसके बाद आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रघुवंश प्रसाद सिंह ने भी सीधे सीधे बिहार के मुखिया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को टारगेट किया। रघुवंश प्रसाद सिंह ने कहा कि इस सरकार का अब इकबाल खत्म हो गया है। अपराधी और गुंडे बेखौफ गुंडागर्दी और हत्याएं कर रहे हैं। इससे साफ लगता है कि इन अपराधियों को कहीं न कहीं सरकार का संरक्षण प्राप्त है, तभी अपराधी बेखौफ तांडव मचा रहे हैं। रघुवंश प्रसाद ने कहा कि नीतीश कुमार सुशासन और कानून के राज की बात करते हैं, जबकि सूबे में आज आतंक और कुशासन राज है। इस कुशासन राज को हर हाल में आरजेडी इस बार जड़ से उखाड़ फेंकेगी। अभी गोपालगंज में 3 राजद कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई है। इस विषय पर राजद का सर क्या स्टैंड है? गोपालगंज ही नहीं, बिहार में विधि व्यवस्था चौपट हो गई। किसी की जान सुरक्षित नहीं। नीतीश कुमार का दावा 16 आना गलत है कि यहाँ कानून का राज चल रहा है। यहाँ अपराधियों का बोलबाला हो गया। रोज दिन हत्याएं हो रही हैं और मुझे लगता है कि सत्ता के द्वारा संरक्षित अपराध नहीं रुक रहा है। जब तक सत्ता का संरक्षण नहीं होगा तब तक अपराध बढ़ेगा नहीं, अपराध होगा नहीं। वहाँ कहते हैं कि जो उनकी पार्टी के सत्तारूढ़ दल विधायक हैं उन्हीं के लोग सब हत्यारे हैं और अपराधी हैं। सैकड़ों केस हैं, लेकिन वो अभी वो जो मोबाइल और जो सबसे पता चला है कि जितना पुलिस वाले गोली चलावेंगे उतना तो हम जेब ही में रखते हैं, ये बोला है। कहा जी एगो मर्डर से होगा, लाशें बिछेगी। ये चैलेंज टू द गवर्नमेंट, चैलेंज टू द एडमिनिस्ट्रेशन, चैलेंज टू द पुलिस महकमा है। लेकिन अब सत्तारूढ़ पार्टी के लोग हैं, काहे कोई कुछ कर। कहीं ना कहीं लग रहा है कि सुशासन पूरी तरह से फ्लॉप है। नहीं, कुछ सुशासन हो गया, कुशासन। ये इससे बढ़कर और कुशासन क्या होगा? इससे पहले भी सर वैशाली में लगभग 10 हत्याएं हुई। हत्याओं का दौर है। वह मुखिया के मार दिया, लव सिंह मुखिया के मार दिया। बराबर हाजीपुर प्रॉपर में बराबर हत्याएं, रोज हत्याएं हो रही है। ये हत्याओं का तो ये कहते कि ये हाजीपुर है कि हत्यापुर है। सुशील मोदी का महाजंगल राज पूरा लग रहा है। सुशील मोदी का क्या चलता है, वो अपना कुछ बोलते उलते रहते हैं। उनको एक बार भी वैशाली और हाजीपुर में इतनी हत्याएं हुई, सुशील मोदी नहीं आए या न बोलेंगे इस पर कुछ। सभी हत्याओं में सत्तारूढ़ दल का संरक्षण हत्यारों के लिए प्राप्त है। इस वजह से अपराधी निधरोक हो गए हैं, बेलगाम हो गए हैं और कहीं कोई विधि व्यवस्था नहीं है। लोग हर कोई आशंकित है कि कब किसकी हत्या हो जाए। तेजस्वी यादव ने तो स्टैंड पूरा क्लियर कर दिया है कि राजद कार्यकर्ताओं की हत्या को लेकर अब वो रुकेंगे नहीं, महाआंदोलन होगा। भारी आंदोलन इसमें होगा, राज्यव्यापी आंदोलन होगा और सरकार को हटाओ पछाड़ो वाला आंदोलन होगा। आरजेडी के ताबड़तोड़ हमले के बाद एनडीए ने भी अब मोर्चा खोल लिया है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और गोपालगंज के बैकुंठपुर विधायक मिथिलेश तिवारी ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को खुली चुनौती देते हुए कहा कि तेजस्वी जिस गोपालगंज में आकर आंदोलन करने की चेतावनी दे रहे हैं, तो उन्हें हम चुनौती देते कि वो अपने पिता लालू यादव के गृह जिले से चुनाव लड़कर दिखाएं। बीजेपी विधायक ने तेजस्वी को ललकारते हुए कहा कि हिम्मत है तो तेजस्वी गोपालगंज से चुनाव लड़कर दिखाएं। यही नहीं, विधायक मिथिलेश तिवारी ने कहा कि लालू यादव भी अपने गृह क्षेत्र गोपालगंज में कई बार अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन अब तक कुछ हासिल नहीं हो पाया है।
अगर तेजस्वी यादव को खुद की काबिलियत पर बहुत भरोसा है तो वो भी एक बार गोपालगंज से अपना भाग्य आजमा कर देख लें, सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। पिछले 2 दिनों में जिस तरह से तेजस्वी यादव हत्याकांड को लेकर अग्रेसिव हुए हैं और फिर नीतीश सरकार पर हमला बोल रहे हैं, इसके पीछे दरअसल एक बड़ी स्ट्रेटजी है जिसे लालू यादव ने तैयार ही किया है। तेजस्वी का यह अग्रेशन और इस हत्याकांड को एक नरसंहार का रूप देना दरअसल यह लालू के ही मास्टर प्लान का एक हिस्सा है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि दरअसल इसी साल बिहार में चुनाव होने हैं। ऐसे में तेजस्वी और उनकी पूरी सेना इस मुद्दे को भुनाने और इसका चुनावी फ़ायदा उठाने की कोशिश में है। इसके अलावा दूसरा एक बड़ा कारण ये भी है कि घायल जेपी यादव के अलावा जो उनके परिवार वालों की इस गोलीकांड में जान गई है, ये सभी यादव जाति से आते हैं जो लालू और राष्ट्रीय जनता दल के कोर वोटर्स भी हैं। वहीं सतीश पांडे और उनके छोटे भाई अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे का लालू यादव और उनकी पार्टी से शुरू से ही 36 का आंकड़ा रहा है। लालू यादव का गोपालगंज एक पैतृक जिला भी है, फिर भी अपने जिले में लालू अपनी राजनीतिक जमीन अब तक मजबूत नहीं कर पाए हैं। इसके पीछे एक बड़ी वजह सतीश पांडे और विधायक पप्पू पांडे को इनके खिलाफ खुलकर विरोध करना भी है। लालू के बाद अब इनके बेटे तेजस्वी यादव ने भी मोर्चा संभाल लिया है। तेजस्वी एक तीर से 2 निशाने लगाने में लगे हैं। पहला, इस मुद्दे को चुनाव तक ले जाकर इसका राजनीतिक फ़ायदा उठाने की होगी कोशिश। दूसरा, पांडे परिवार पर मजबूत जीत हासिल करके गोपालगंज में अपनी ज़मीन मजबूत करने की तैयारी। गौरतलब है कि इस हत्याकांड के बाद सतीश पांडे और उनके बेटे को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया है, जबकि आरोपी जेडीयू विधायक अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे पर पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी के लिए दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।